हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 की हिंदी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के पाठ 11 को। इस पाठ का नाम है बच्चों वात्सल के पद। इस पाठ का जो पहला प्रश्न है वो है वात्सल के पद पाठ में गोपिका के मन में क्या इच्छा है। तो जो गोपिका है बच्चों वो चाहती है कि श्री कृष्ण मेरे घर पर आए और माखन को खाएं और मैं उन्हें खाते हुए देखूं, क्योंकि आपको पता है बच्चों जब श्री कृष्ण छोटे थे तो माखन चुरा चुरा के सबके घरों में से खाते थे। तो जो गोपिका थी वो भी चाहती थी कि ये चोरी छुपे आए मेरे घर पर और माखन को खाएं। ठीक है बच्चों, तो आप इस प्रश्न के उत्तर को इस प्रकार से लिख सकते हैं। गोपिका श्री कृष्ण को अपने घर में माखन खाते हुए देखना चाहती है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रश्न क्रमांक 1 कंप्लीट होता है। प्रश्न क्रमांक 2 जो है बच्चों, बलराम कृष्ण को क्या कहकर चढ़ाते हैं। तो जो कृष्ण के भाई थे बलराम, वो कृष्ण से बोलते रहते थे, देखो जो यशोदा माता हैं वो भी गोरी हैं और जो नंद बाबा हैं वो भी गोरे हैं, लेकिन तुम सांवले क्यों, ऐसा क्यों। तो वो बोलते हैं कि तुम्हें ना इनके बच्चे नहीं हो, यशोदा माता के बच्चे नहीं हो, तुम्हें तो खरीदा है, मोल खरीदा है। ऐसे करके चिढ़ाते रहते थे किसको, श्री कृष्ण को। और जो ग्वाले थे उन पर हंसते थे इस बात पर। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। बलराम श्री कृष्ण को यह कहकर चिढ़ाते हैं कि तुमको मोल खरीदा गया है। प्रश्न क्रमांक 3 जो है बच्चों, स्वामी भक्त शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जो स्वामी भक्त शब्द का अर्थ है बच्चों, स्वामी का भक्त, यानी कि इस शब्द का अर्थ है मैं श्री कृष्ण का सच्चा भक्त हूँ। तो आपको उत्तर लिखना है, इस शब्द का अर्थ है मैं श्री कृष्ण का सच्चा भक्त हूँ। प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों, निम्नलिखित शब्दों का हिंदी मानक भाषा के शब्दों में बदलिए। तो यहाँ पर बच्चों कुछ हमें शब्द दिए हैं, माखन, जुगती, पूत, तारी, भौन, जुग। इन शब्दों का हमें हिंदी मानक अर्थात जो हमारी अभी जो भाषा चल रही है हिंदी की, उस अभी की भाषा में उन शब्दों को क्या कहा जाता है, तो उसे हमें बताना है बच्चों। तो देख लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों, मैंने माखन के लिए हिंदी मानक शब्द होगा मक्खन, युवती के लिए युवती, पूत के लिए पुत्र, और तारी के लिए हिंदी मानक शब्द होगा ताली, भवन के लिए भवन और युग के लिए युग। इस प्रश्न क्रमांक 6 है बच्चों, वात्सल्य के पद पाठ में जो पद आपको सबसे अच्छा लगा हो उसकी एक विशेषता बताते हुए पद को लिखिए। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले पद को लिखा है बच्चों, गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, तारी दे दे हसद ग्वाल सब, सीखे देत बलवीर। तो ये वाला पद मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा बच्चों। फिर इसकी आपको विशेषता बताना बच्चों। इस पद की विशेषता होगी, इस पद में बलराम श्री कृष्ण को चुराकर हंसते हैं, ये इस पद की विशेषता है। प्रश्न क्रमांक 7 है बच्चों, रसों के नाम एवं स्थायी भाव लिखिए। तो बच्चों सबसे पहले तो हम जान लेते हैं रस क्या होता है। काव्य के पढ़ने, लिखने अथवा देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, रस बोलते हैं। और ये रस हमारे 9 प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं इसे 10 प्रकार का भी लिया है। उनके स्थायी भाव भी होते हैं। उन रसों को और स्थायी भाव को हम देखते हैं बच्चों कि यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने रसों को लिखा है। जैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है बच्चों रति। हास्य रस का हास या हंसी, करुणा का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर का उत्साह, भयानक का भय। और यहाँ पर अद्भुत का विस्मय या फिर आश्चर्य, विभत्स का जुगुप्सा या फिर घृणा, साम का सब या निर्वेद, वात्सल्य का वत्सल। अब बच्चों इस पाठ के मूल्यांकन के प्रश्नोत्तरों को देखेंगे। इसका प्रश्न क्रमांक 8 जो है वो है, वात्सल के पद पाठ में किस पंक्ति में कवि ने प्रभु को अंतर्यामी बताया है। तो इसका उत्तर होगा कि सूरदास प्रभु अंताजीमी, ग्वालिनी मन की जानी। प्रश्न क्रमांक 9 ये है बच्चों, गोरे नंद यशोदा गोरी तुम कत श्याम शरीर, तारी दे दे हसद ग्वाल सब, सीखे देत बलवीर। तो इसमें इन पंक्तियों का भाव अपने शब्दों में लिखना है बच्चों। तो इन पंक्तियों में क्या होता है बच्चों, जो बलराम हैं वो श्री कृष्ण को चढ़ाते हुए बोलते हैं कि गोरे नंद गोरे हैं,
यशोदा मैया गोरी है तो तुम क्यों काले हो कृष्ण, कृष्ण तुम क्यों काले हो। तारी दे दे हसद ग्वाल सब, तो इस बात पे जो ग्वाले हैं वो सब ताली बजा बजा कर हंसते हैं। सीखे देत बलवीर, तो ये उनको जो बलवीर है, बलवीर का मतलब यहाँ है बलराम से, बलराम उन सब ग्वालों को ये वाली बात बताते हैं तो वो सब ताली बजा बजा कर ग्वाले हंसते हैं। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिखेंगे बच्चों। इस पद में बलदाऊ जी कृष्ण को चिढ़ाते हुए कहते हैं कि नंद जी और यशोदा मैया गोरी हैं तो तुम क्यों सांवले हो, और हंसते हैं वो। प्रश्न क्रमांक 10 जो है, बासल के पद में कृष्ण के बालपन का वर्णन किया गया है। आप श्री कृष्ण के बारे में क्या जानते हैं, लिखिए। तो मैंने यहाँ पर बच्चों लिख दिया है जो मुझे श्री कृष्ण के बारे में पता था। जैसे कि श्री कृष्ण हिंदू धर्म के भगवान हैं, वे विष्णु के 8वें अवतार माने गए हैं। कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकाधीश आदि नामों से भी उन्हें जाना जाता है। कृष्ण वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी कंस की बहन थी। श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा और नंद ने किया था। श्री कृष्ण के भाई का नाम बलराम था। श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया और महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ देकर पांडवों को जितवाया था। तो इस प्रकार से आप श्री कृष्ण के बारे में बता सकते हैं बच्चों। इस प्रकार से बच्चों ये वीडियो कंप्लीट होती है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने इसमें आपको सारे प्रश्नों के उत्तर समझाने की कोशिश की है। और एक बार इस पाठ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा तो और आपको अच्छी तरीके से ये पाठ समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बस आपसे ये एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, और आपसे मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में।